हेलो फ्रेंड्स। एक ऐसा लड़का जिसे दिन रात गेम खेलने पर मजबूर किया जाता है और उन्हीं गेम को खेलते वक्त उसकी मौत भी हो जाती है, लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि अचानक से वो दोबारा जिंदा हो जाता है और गेम में मिलने वाले क्वेस्ट उसके रियल लाइफ के क्वेस्ट बन जाते हैं। एक क्वेस्ट विंडो उसके सामने ओपन हो जाती है। तो अब उसकी ज़िंदगी कैसे होने वाली है, तो आइए शुरू करते हैं इस स्टोरी को। स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं एक क्लासरूम का सीन, जहाँ पर बच्चे आपस में गॉसिप कर रहे होते हैं और बीच बीच में हमें आवाज़ें सुनाई दे रही है, आई डोंट लाइक गेम्स, आई हेट देम। तभी हम देखते हैं कि कुछ लड़के कहते हैं कि हे दुआन, तुम आज भी गेम खेल रहे हो? लगता है तुम तो बहुत गेम फ्रीक हो चुके हो। तुम्हें पता है ना ये स्कूल है, यहाँ पर आकर गेम खेल रहे हो, ये अलाउड नहीं है। तुम तो बिल्कुल गेम से एडिक्ट हो चुके हो। इसके सेटअप को तो देखो, कितना कंट्रोलिंग वे में खेल रहा है, क्या क्या लगा रखा है। तब हमें दिखता है एक नॉर्मल सा दिखने वाला लड़का जो कि लगातार अपने दोनों हाथों से गेम खेल रहा होता है। इसके सामने कई सारे डिवाइसेस खुले हुए हैं और ये इन सब पर गेम को परफॉर्म कर रहा होता है और कह रहा होता है कि लूजर्स, मुझे गेम खेलना पसंद नहीं है, तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया है ये सब करने के लिए। सो गाइस, ये लगातार गेम खेलने वाला लड़का है हमारा हीरो, जिसका नाम है डोवान, जो कि एक सब्स्टिट्यूट गेमर है। मेरा मतलब है ऐसा गेमर जो कि दूसरे लोगों की जगह पर खेलता है। ये इसीलिए नहीं खेल रहा कि इसका खुद का मन कर रहा होता है, बल्कि बुलीज ने इसे मजबूर किया है गेम खेलने पर। तब हम देखते हैं कि डोवान अपने बारे में बताना शुरू करता है। मैं हूँ डोवान, हाँ, एक सब्स्टिट्यूट गेमर। प्लीज़ मुझे ये नहीं करना, मुझे रोक दो। ये अपने दोनों हाथों से लगातार रैपिडली गेम खेल रहा होता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, ओह वाह, तुम तो इसे खेलने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। ये सुनकर डोवान कहता है कि कौन है ये, किसने कहा। जैसे ही डोवान पीछे की तरफ मुड़कर देखता है, इसे दिखती है एक लड़की। इस सुंदर से दिखने वाली लड़की का नाम होता है अरिंजू, जो कि कह रही होती है कि वाह डोवान, तुम तो गेम खेलने में काफ़ी अच्छे हो। मैं कितने भी कोशिश कर लूँ लेकिन इतना अच्छा खेल ही नहीं पाती। तब डोवान कहता है कि हाँ अरिन, ये भी गेम खेलती है? ओह, तो तुम लाइफ गेम खेल रही हो। डोवान इस लड़की के बारे में बताना शुरू करता है कि ये है अरिंजू, जो कि हमारे स्कूल की सबसे हॉटेस्ट गर्ल में से एक है। पूरे स्कूल में कोई ऐसा नहीं होगा जो इसे पसंद ना करता हो। ऑफ कोर्स मैं भी वो हूँ जिसे इस पर क्रश है, लेकिन ये मेरी औकात से बिल्कुल बाहर है और मुझ जैसा लूज़र इसे तो ये जानती भी नहीं होगी। तब डोवान अरिन से बात करने शुरू करता है कि ओह, तो तुम लाइफ गेम खेल रही हो? इस पर अरिन कहती है कि हाँ, मैंने अपने दोस्तों के साथ ना शर्त लगाई थी, लेकिन मैं कर ही नहीं पा रही, मैं जीत ही नहीं पा रही, मेरा स्कोर तो सबसे ज़्यादा लो है। तब ये डोवान कहता है कि ओह ऐसा है तो क्यों ना मैं तुम्हारी जगह खेल लूँ। अरिन बोलती है कि अरे नहीं नहीं, तुम तो काफ़ी ज़्यादा बिजी लग रहे हो, तुम्हें तो इसमें काफ़ी मज़ा आ रहा था। तब डोवान कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस मज़े के लिए खेल रहा था, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तब डोवान अपने मन में सोच रहा होता है, ओ माय गॉड, इस स्कूल की सबसे हॉटेस्ट लड़की से मैं बात कर रहा हूँ, क्या बात है। ये पहली बार है जब मैंने इससे बात की है। ओह माय गॉड, ये मेरी वजह से हंसी, कितनी सुंदर है। तब डोवान अरिन से बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हें गेम की कोई टिप दूं, मैं इसे जितवा सकता हूं, देख लो। डोवान सोच रहा होता है कि फाइनली मैं अरिन से दोस्ती कर सकता हूं, मैं इससे बात कर रहा हूं, लेकिन बीच में हो जाती है गड़बड़ जब दूसरी लड़की यहाँ पर आकर खड़ी हो जाती है, जो होती है अरिन की दोस्त, और कहती है कि तुम इसके साथ क्या कर रही हो, क्या ये तुम्हारा दोस्त है? तब अरिन कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा दोस्त नहीं है, मैं तो बस तुम्हारा ही वेट कर रही थी। तब दूसरी लड़की कहती है कि ठीक है फिर चलो, मुझे लंच करना है। अरिन वहाँ से जाने लगती है। तब डोवान कहता है कि मैं तो जानता ही था कि ऐसा ही कुछ होगा। आखिरकार मैं क्या सोच रहा था कि इतनी हॉट लड़की मुझसे दोस्ती करेगी, लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही उम्मीद कर ली। डोवान उदास हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि अरिन मुड़कर देखती है और कहती है कि मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। डोवान सोचता है कि मैं तो इससे अब कभी बात नहीं कर पाऊंगा, ये तो मेरा नाम भी नहीं जानती होगी। लेकिन तभी सरप्राइजिंगली अरिन कहती है कि ओह थैंक्स डोवान, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। ये सुनते ही डोवान खुश हो जाता है और कहता है कि आज की सबसे अच्छी चीज़ यही थी जो मेरे साथ हुई है। लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा था, जब डोवान अरिन से बात करने में बिजी था, तभी गेम के अंदर वो मर जाता है, यानी कि उसका कैरेक्टर मर जाता है। तो अब डोवान चिल्लाता है कि ओ व्हाट,
मैं मर गया। लेकिन अरे यार, तभी डोवान के सामने मैसेज आता है कि तुम इस गेम में हार चुके हो और डेथ की पेनल्टी के रूप में तुम्हारी एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड ले ली जाएगी। तब डोवान चिल्लाता है कि क्या एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड वापस ले ली? लेकिन अरे यार, ये तो चियोलवू का फेवरेट वेपन था, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। डोवान ये सब सोच ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि एक लड़का आकर इसे जोर से मारता है, टेबल पर पटक देता है, इसे चोट भी लगती है। जो लड़का डोवान को मार रहा है, इसका नाम है चियोलवू मिन, जो कि डोवान से कहता है कि तुझसे कहा था ना मैंने, फोन पर फोकस रखना, क्या कर रहा था? डोवान पिटाई के डर से इस चियोलवू से कहता है कि ओ, मुझे मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, देखो मेरे पास भी एक एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड है, तुम मेरी ले सकते हो प्लीज़, ऐसा दोबारा नहीं होगा। तब चियोलवू कहता है कि ओह, ऐसी बात है तो पहले बोल देते, लेकिन फिर भी तुम हार तो गए हो, और अब तैयार हो जाओ। हम देखते हैं कि ये लड़का चियोलवू दोबारा से डोवान को बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है, क्योंकि वो गेम में हार चुका है। तब डोवान आगे बोलता है कि हे वी को अगेन, मेरी फिर से पिटाई हो रही है। पता नहीं लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, इसके जैसे लोग जो ये सोचते हैं कि लाइफ एक गेम है। इस जैसे लड़कों को हमेशा यही लगता है कि लाइफ एक गेम है, गेम ही सब कुछ है। ये मुझ जैसे लड़कों को बुरी तरह से मारता है, क्योंकि इसे इस बात पर मज़ा आता है, इससे इसकी ताकत सौफ हो जाती है, इसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और इसी तरह से तो ये रैंक में ऊपर बढ़ता है। मुझ जैसे लड़के इन लोगों के लिए एक कीड़े मकोड़े की तरह होते हैं, जो ये साफ करना चाहते हैं। चियोल वो डुआन को बहुत ही बुरी तरह से पीटता है, और उसके बाद कहता है कि कम ऑन यार, मैंने तुझे एक ही तो काम दिया था, तू उसमें भी हार गया, चल छोड़। तुझे पता है मैंने आरपीजी गेम रिसेंटली खेलना शुरू किया है, लेकिन मैं फिर से हार रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर पता है क्या, सारे वेपन्स बेकार हैं, उनसे मैं किसी को मार ही नहीं पाता, इसीलिए मुझे एक खतरनाक वेपन की ज़रूरत है जिससे कि मैं किल कर पाऊँ। तो मैं चाहता हूँ कि तू आरपीजी गेम की फायर किंग स्वॉर्ड मुझे एक हफ्ते में दे, जीत कर। तब डोवन कहते हैं कि क्या कहा, एक हफ्ते में फायर किंग स्वॉर्ड? तुम्हें क्या लगता है कि ये इतना आसान है? ऐसा मैं कैसे कर पाऊंगा? इस पर चियोलवू कहता है कि इस बात से मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, देख तेरी वजह से मेरा इतना बड़ा वेपन खो गया गेम में, तू नहीं उसे हारा है, और इसके बदले में तुझे मेरा काम तो करना ही होगा। क्या कर रहा था तू उस वक्त? उस अरिन से बात कर रहा था, लगता है तुझे उस पर क्रश है, हाँ? क्यों ना हम ऐसा करें कि स्प्रिंग ब्रेक के दौरान तू मुझे वो वेपन जीत कर दे गेम के अंदर। देख, तू ऐसा कर ही सकता है, काफ़ी टाइम होगा तेरे पास, अगर नहीं कर पाया तो मैं तुझे उस अरिन के सामने ही नंगा करके बुरी तरह से पीटूंगा, याद रखना। ये कहकर चियोल वो वहाँ से चला जाता है अपने दोस्तों के साथ। तब डोवान वहीं पर बैठा होता है और सोच रहा होता है कि ये लड़का, मैं क्या करूँ अब, मुझे ये पसंद नहीं, भाड़ में जाए, भाड़ में जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे गेम नहीं खेलने हैं, आई हेट देम, मुझे सब्स्टिट्यूट गेमर नहीं बनना है। लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं कि डोवान फिर से गेम खेलना शुरू कर देता है और बताता है कि मैं इस चीज़ से एडिक्टेड हो चुका हूँ। तो बेसिकली एक ऐसा लड़का जो अपने लिए आवाज़ भी नहीं उठा सकता, दूसरों के कहने पर इतना ज़्यादा गेम खेल रहा है कि ये खुद गेम से एडिक्टेड हो चुका है। सो गाइस, स्कूल के स्प्रिंग ब्रेक शुरू हो चुके हैं, डोवान अपने घर पर होता है और फिर से गेम खेल रहा होता है, क्योंकि चियोलवू ने इससे एक फायर किंग्स वॉर्ड एक हफ्ते में जीत कर देने को कहा है। तब डोवान कहता है कि एक हफ्ते तक तो कम से कम मुझे कोई परेशान नहीं करेगा, क्योंकि स्प्रिंग ब्रेक है। मेरी मॉम भी घर पे नहीं है, वो अब्रॉड गई हैं किसी ट्रिप पर, तब तक तो मैं बहुत ही ज़्यादा फ्री हूँ, आराम से गेम खेल सकता हूँ। और तुम लोग जानना चाहते हो कि मैं इतने आराम से, इतने रिलैक्स्ड होकर क्यों बैठा हूँ? क्योंकि मैं इस गेम में, आरपीजी में ऑलरेडी 100th लेवल पर पहुँच चुका हूँ। ये गेम तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो चुका है, मैं इसके हाईएस्ट लेवल पर पहुँच चुका हूँ, और इसीलिए अब मैं आराम कर रहा हूँ, सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं, अब कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती। वहान आगे कहता है कि चाहे मैं रियल वर्ल्ड में एक बहुत ही बड़ा लूज़र हूँ, लेकिन इस गेम की दुनिया में मैं बहुत ही अच्छा हूँ। अगर ऐसा होता कि रियल ज़िंदगी गेम होती तो मैं इसमें काफ़ी अलग होता, बहुत अच्छा कर सकता था। व्हाटएवर, मैं बस अपना दिमाग ख़राब कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें सोचने में। मेरी असली लाइफ में मैं एक लूज़र ही हूँ। जैसे ही डोवान फिर से कंप्यूटर स्क्रीन पर ध्यान देता है, वो फिर से आरपीजी गेम में मर चुका होता है। एक्चुअल में उसका कैरेक्टर गेम के अंदर मर जाता है, जिसे देखकर डोवान हैरान हो जाता है कि हाँ,
व्हाट, ये क्या हुआ? ये सब देखकर मुझे एक डरावनी सी फीलिंग आ रही है। लगता है मेरी ये फीलिंग सच हो जाएगी, क्योंकि डवान के सामने गेम में मैसेज आता है कि इस गेम के लेवल को अचानक से 200 तक कर दिया गया है। बॉस को मारने का डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ चुका है। इसके अलावा आइटम ड्रॉप जो हो रहे थे वो भी अब कम कर दिए गए हैं। डोवान के सामने बहुत ही बड़ी मुसीबत थी। उसे ये गेम जीतना था, लेकिन अब 100 लेवल और बचे हैं जो इसे जीतने हैं। डोवान फिर से गेम शुरू कर देता है। पिछले 18 घंटे से डोवान ये गेम खेल रहा होता है। इसके अलावा ये काफ़ी सारी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी रहा होता है ताकि जगह रह सके। ऑफ कोर्स नींद तो इसे आएगी ही, लेकिन बुलीज के डर से ये इतना ज़्यादा घबराया हुआ है कि किसी तरह से भी बस इस गेम को जीतकर वो स्वॉर्ड हासिल करना चाहता है, जो कि च्योलवू ने कही है। तब डवान आगे कहता है कि मैं पूरी रात जगा रहा ये देखने के लिए कि मैं इस मॉन्स्टर को कैसे मार पाऊंगा गेम में। अब ये फाइनली मुझे पता चल गया है, मैं इसे मार सकता हूँ। डवान फिर से खेल रहा है। 37 घंटे हो चुके हैं। डवान लगातार कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी रहा है। इसके साथ इसने बस रामियोनी ही खाई हैं, वो भी बाहर के प्रोडक्ट्स हैं। इतने घंटों से डोवान ने बिल्कुल भी आराम नहीं किया है, वो लगातार गेम खेल रहा है। अब गाइज हो ये रहा था कि डोवान लगातार लेवल्स को पार कर रहा था, लेकिन उसके बदले में जो आइटम्स उसे मिल रहे थे वो बिल्कुल बेकार थे। तब डोवान चिल्लाता है कि ये क्रैपी आइटम्स, मुझे ये नहीं चाहिए है। इन लोगों ने ऐसा क्यों कर दिया? डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा दिया लेकिन आइटम्स बेकार दे रहे हैं। ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? लेकिन क्यों? तभी डोवान के सामने गेम में दिखता है कि उसे अपने गेम कैरेक्टर को अपडेट करने के लिए पैसे देने होंगे। तब डोवान कहता है कि सीरियसली इन लोगों ने ये सब पैसे के लिए किया था? डोवान को खेलते खेलते 64 घंटे हो चुके हैं। वो लगातार खेल रहा है, सोया तक नहीं है, और फिर भी उसे वो चीज़ नहीं मिल पा रही जो ये चाहता है। डोवान रोने लगता है और कहता है कि ये क्रैपी आइटम्स, मैंने इस पर अपने पूरे पैसे बर्बाद कर दिए। वो क्यों नहीं मिल रहा? वो आइटम मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? हाँ, ऐसा लगता है कि मैं इतना थक गया हूँ कि मर ही जाऊंगा। डोवान ने फिर से गेम खेलना शुरू कर दिया। 144 घंटे हो चुके हैं। ये लगातार जागे रहने के लिए कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स यही सब पी रहा था, जिसकी वजह से डोवान की हालत और ज़्यादा बिगड़ रही है। तब हम देखते हैं कि डोवान कहता है कि वैसे ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि इस गेम में आइटम स्लो मिल रहे हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम ये है कि मैं अकेले इस मॉन्स्टर को नहीं मार पा रहा हूँ और कोई मेरे साथ पार्टी ज्वाइन नहीं करना चाहता ताकि हम दोनों साथ मिलकर इसे मार दे। कोई मेरी मदद नहीं करना चाहता है। मेरे पास बस एक दिन बचा है। अगर ये नहीं कर पाया तो डोवान को चियोलवू की वो बातें हकीकत की तरह दिखाई देने लगती है, जहाँ पर अरिन खड़ी है और उसके सामने चियोलवू इस डोवान को नंगा करके पीट रहा है। डोवान इस सपने से भी डर रहा होता है और सोच रहा होता है कि अगर मैं हार गया तो मेरे साथ यही होगा। गेम के अंदर आइटम ड्रॉप होने की लिमिट भी खत्म हो रही थी। डोवान के पास अब वक्त भी नहीं बचा था गेम जीतने के लिए, और उसके पास अब पैसे भी नहीं थे इस कैरेक्टर को और ज़्यादा अपग्रेड करने के लिए या फिर पैसे लगाने के लिए। अब डोवान कहता है कि जब मैं ये सारी बातें सोच रहा था, मेरे सामने एक और परेशानी आकर खड़ी हो गई। एक नया प्लेयर जिसका निकनेम तक बहुत ही ज़्यादा बेकार था, उसने मार्मोरोस को एक ही सिंगल ब्लो में मार दिया। इतना खतरनाक प्लेयर है ये गेम में, और अब मैं क्या करूं? सो गाइस, इस चीज को सिंपल शब्दों में समझे तो गेम के अंदर एक ऐसा कैरेक्टर आता है जो डोवान के साथ पार्टी बनाकर काम करना चाहता है और कहता है कि तुम चाहते हो कि मेरे साथ पार्टी बनाओ, जिस पर डोवान कहता है कि ये वियर्डो खुद को ऐसे दिखा रहा है जैसे कि कोई किंग हो। मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि ये मेरे नीचे रहकर काम करे और मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करे ताकि मैं उन्हें आसानी से मार सकूं, लेकिन ये तो कहीं का राजा बन रहा है। तब डोवान इस नए कैरेक्टर के सामने सरेंडर कर देता है और कहता है कि योर मेजेस्टी प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मॉन्स्टर को मारने के लिए मेरी हेल्प कीजिए, मैं आपके सामने सरेंडर करता हूँ। सो बेसिकली गाइज ये गेम के अंदर हो रहा था। डोवान का कैरेक्टर इस नए किंग कैरेक्टर के सामने झुक रहा होता है और कहता है कि मॉन्स्टर को मारने में मेरी मदद करो। तब हम देखते हैं कि अचानक से डोवान को वो फायर किंग स्वॉर्ड मिल जाती है जिसके लिए वो इतनी देर से खेल रहा था। तब डोवान देखता है कि अरे यार, ये तो फायर किंग स्वॉर्ड नहीं है, ये तो फायर किंग गोड स्वॉर्ड है। क्या बात है, मैं तो एक लेजेंडरी लेवल पर पहुंच गया। ये तो एक लेजेंडरी आइटम है जो मुझे गेम में मिला है। ये आइटम तो काफी महंगा होगा, मैं इसे बेच सकता हूँ और मुझे काफी सारे पैसे मिल जाएंगे। तभी गेम के अंदर हमें दिखाया जाता है कि वो नया किंग कैरेक्टर डोवान के कैरेक्टर को वो स्वॉर्ड दे रहा होता है और कहता है कि मुझे काफ़ी वक्त हो गया इस गेम को खेलते हुए, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये स्वॉर्ड तुम अपने पास रख सकते हो। तब डोवान कहता है कि कितना वियर्ड है, चलो जो भी हो मेरा तो फ़ायदा ही हो गया, मेरा काम पूरा हुआ, स्प्रिंग ब्रेक भी ओवर हो चुका है,
चलो स्कूल जाने से पहले थोड़ी सी नींद ले लेता हूँ। आई एम सो स्लीपी। अब जाना है कल स्कूल। ये कहते ही डोवान जैसे ही उठने की कोशिश करता है वो सीधे जाकर ज़मीन पर गिर जाता है और वहीं पर कुछ बातें हमें दिखाई देती है कि किस तरह से बच्चे गेम खेलते हुए मारे जाते हैं। एक 17 साल का लड़का जो कि लगातार गेम खेल रहा था वो हार्ट अटैक की वजह से मर जाता है। 16 साल का एक और लड़का जिसने इसी तरह से लगातार गेम खेला था, भूखे रहने की वजह से वो मर गया। इस तरह से कई लड़के होते हैं जो मर जाते हैं। तब डोवान वो भी वीकनेस फील कर रहा होता है और कहता है कि सचमुच क्या मैं मर रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा गेम खेला है। हाँ, मेरी बॉडी हैवी हो रही है, मैं मर रहा हूँ। मोम, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको ऐसे अकेले छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे पता है आपको दुख होगा जब आप मेरी बॉडी को इस तरह से पड़ा हुआ देखेंगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं मर रहा हूँ, बस एक सब्स्टिट्यूट गेमर बनने की वजह से। हाउ पैथेटिक, ये मेरे साथ कैसे हो सकता है? आई डोंट वांना डाई, मैं मरना नहीं चाहता बस एक गेम खेलने की वजह से। मुझे तो बस एक अच्छी जिंदगी चाहिए थी। तभी कुछ काली स्क्रीन दिखाई जाती है, ऐसा लगता है कि डोवान मर चुका है। लेकिन तभी डोवान की आवाज़ हमें फिर से सुनाई देती है कि हाँ, मैंने क्या कर दिया, मैं ऐसे ही कैसे मर सकता हूँ? मैंने उस चियोल वू से बदला भी नहीं लिया, मैं ऐसा कैसे मर सकता हूँ? ओ गॉड डैम, मैंने तो अपनी विल भी नहीं बनाई थी, मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया। हाँ, व्हाट? मैं अभी तक सोच कैसे पा रहा हूँ? अभी हमें कुछ क्वेस्ट विंडो टाइप का दिखाई जाता है जहाँ पर लिखा हुआ है कि प्लेयर डोआन, हाँ तुम्हें एनालाइज किया जा रहा है, तुम्हारी लाइफस्टाइल को ए क्लास बनाया जा रहा है, देखा जा रहा है कि तुम इसके लायक नहीं हो। एनालाइजिंग कंप्लीट, तुम्हें नॉर्मल क्लास के, बेसिक क्लास के, पावरलेस सब्स्टिट्यूट गेमर के रूप में असाइन किया जा रहा है। क्या तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो? तब डोवान कहते हैं कि क्या पावरलेस, बेसिक क्लास, ये सब क्या है? और ये एक्सेप्ट, क्या एक्सेप्ट करना है? ये क्या सोच रहा हूँ मैं? जैसे ही डोवान एक्सेप्ट वर्ड बोलता है तभी इसके सामने फिर से मैसेज आता है कि तुम्हारे एक्सेप्ट वर्ड को एनालाइज कर लिया गया है, तुमने हमारी रिक्वेस्ट को मान लिया है, तो अब तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स सेट किए जा रहे हैं। और कुछ ही देर में हम देखते हैं डोवान फिर से जिंदा हो जाता है, क्लास के अंदर पहुंच जाता है। हमें एक हफ्ते पहले का वही सीन दिखाया जाता है जहां पर डोवान लगातार गेम खेल रहा होता है, क्लास के अंदर होता है। तो बेसिकली गाइस कुछ ऐसा हुआ, डोवान मर गया गेम की वजह से और तभी इसके सामने एक क्वेस्ट सिस्टम जैसा कुछ ओपन हुआ जिसने इसे दोबारा से एक हफ्ते पहले पहुंचा दिया। जो गेम है अब इसकी रियलिटी बन चुकी है और उस गेम में ही ये पिछले हफ्ते में पहुंच चुका है। तब डोवान हैरानी से कहता है कि क्या मैं जिंदा हूँ, लेकिन कैसे? डोवान के सामने वही सीन आता है जब अरिन उठकर जाती है और इसे बाय कहती है दरवाजे से। डोवान हैरानी से कहता है कि क्या ये फिर से हो रहा है? डोवान बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है, वो कुछ सोच नहीं पा रहा। उधर अरिन को लगता है कि क्या डोवान मुझसे बात करने में बिल्कुल खुश नहीं था? हो सकता है वो कुछ ज्यादा ही बिजी हो। ठीक है, मैं यहाँ से जाती हूँ। अरिन तो चली जाती है। तब डोवान सोच रहा होता है कि क्या ये सचमुच हुआ था या फिर ये एक सपना था? लेकिन ये बुरा सपना सचमुच एक बहुत ही बड़ी रियलिटी जैसा लगा। ऐसा लगा कि मैं सचमुच मर गया हूँ। बट इससे भी हैरानी वाली बात ये थी डोवान के लिए, क्योंकि इसके सामने एक क्वेस्ट विंडो ओपन हो चुकी थी जिस पर लिखा हुआ था कि तुम एक सब्स्टिट्यूट पावरलेस गेमर हो। अब तुम्हारे गेम में लिए गए एक्सपीरियंस को एनालाइज किया जा रहा है। डोवान ने इससे पहले जितने भी गेम खेले थे, जितने भी गेम उसने जीते हैं, उनकी पावर्स को एनालाइज किया जाता है, जो भी उसने गेन किया है। तब डोवान कहता है कि क्या अब तक मैंने जो सारे गेम खेले एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर बनकर, उन सबको एनालाइज किया जा रहा है? ये सब क्या है? मेरे साथ क्या हो रहा है? अगर उन सबको जोड़ लिया जाए तो वो तो काफी ज्यादा होंगे, मेरे पास तो बहुत पॉइंट होंगे। तब डोवान ये सब सोच ही रहा होता है। इसी बीच में चियोल वू फिर से आकर डोवान को उसी तरह से टेबल पर मारता है जैसा कि इसने पहले किया था। तू गेम हार गया, कहा था ना फोन पे से आंखें मत हटाना। तब चियोल वू को देखते ही डोवान सोचता है कि हाँ, इसी की वजह से मैंने ये सब फील किया है, इस लड़के ने मुझे इतना डराया, इसी की वजह से ये सब हुआ है, चाहे वो सपना ही क्यों ना हो, लेकिन वो काफी ज्यादा डरावना था। चियोल वू, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसे हो सकता है कि ये भी एक सपना हो, लेकिन चाहे ये सपना ही क्यों ना हो, लेकिन ये मुझे पहले से भी ज्यादा एंग्री क्यों लग रहा है? खैर, मारो मुझे, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो बस एक सपना ही है। लेकिन जैसे ही चियोल वू
इस डोवान को मारता है। इसे सचमुच चोट लग रही है, दर्द भी फील होने लगता है। तब डोवान कहता है कि ये मुझे बुरी तरह से मार रहा है, दर्द हो रहा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इससे पहले अगर मैं मर गया था तो ये सपना होगा, अगर वो सपना था तो फिर सचमुच बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि मैं पहले भी तो पिट चुका हूँ। ये क्या हो रहा है? चियोल वो बुरी तरह से डोवान को मार रहा होता है। इसी बीच में हम देखते हैं कि एरिन वहां पर दोबारा से आ जाती है और कह रही है कि मैं तो बस अपना फोन लेने आई थी, ये क्या हो रहा है, रुक जाओ। तब चियोल वो कहता है कि लड़की के सामने नाटक मत कर, ऐसा दिखा रहा है जैसे कि तू बहुत पिट गया, खड़ा हो, नाटक करना बंद कर, और इसे फिर से मारना शुरू कर देता है। डोवान कहता है कि ओह गॉड आई एम स्क्रूड, यह क्या हो रहा है, मेरी क्रश, उसी के सामने पिट रहा हूँ मैं। इस तरह की घटिया चीज़ तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? अरे यार, इसे पावर तो मिली होगी, कोशिश तो कर पीटने की। तभी हम देखते हैं कि एरिन डोवान को बचाने के लिए इस चियोलवू का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि क्या कर रहे हो, रुक जाओ, तुम इसे मारना बंद करो। इस पर हम देखते हैं कि चियोलवू एरिन के ही बालों को जोर से पकड़ लेता है और कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत, तुझे क्या लगता है कि तू सुंदर दिखती है तो मुझे ऑर्डर देगी? हाँ, ये सोच रही है क्या? तब अपने सामने एरिन को पिटते हुए देखकर डोवान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो सोच रहा है कि बॉस इसे मार दूं। डोवान सोच रहा होता है कि मारूं, नहीं मैं इसे नहीं मार सकता, नहीं कर सकता, मारूं इसे, नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता। डोवान के मन में यही चल रहा है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। फिर भी डोवान एरिन को बचाने के लिए उठता है और इस चियोलवू को मारने की कोशिश करता है। तभी डोवान के सामने मैसेज आना शुरू होते हैं कि तुम्हारे सारे एक्सपीरियंस को देख लिया गया है, एनालाइज कर लिया गया है। जैसे जैसे डोवान के पॉइंट्स जो इसने गेम में लिए हैं वो बढ़ रहे हैं, इसके रैंक भी बढ़ते जाते हैं। सबसे पहले ये प्रोमिसिंग सब्स्टिट्यूट गेमर, उसके बाद ऑनरेबल सब्स्टिट्यूट गेमर, उसके बाद सुप्रीम सब्स्टिट्यूट गेमर बन जाता है। इसके पास कई सारे स्किल आ चुके हैं और हमें दिखते हैं इसके सारे पॉइंट्स के बदले में डोवान को मिलते हैं 1000 पंच। इसने अभी तक जो गेम खेले थे उसमें पॉइंट्स मिले थे, जो भी एक्सपीरियंस इसने पाया था उसके बदले में डोवान को 1000 पंच मिल जाते हैं और वो फिर से चियोलवू को मारना शुरू कर देता है। यहाँ पर डोवान के अंदर एक नई ताकत आ जाती है जिसकी वजह से वो चियोलवू को मार पाता है। डोवान ने चियोलवू को बुरी तरह से पीट दिया। एरिन हैरान हो जाती है इसकी ताकत देखकर। तब खुद डोवान भी हैरान हो जाता है। तब इसके सामने क्वेस्ट विंडो ओपन होती है जहाँ पर लिखा है कि इतना सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है दोस्त, ये काइंडनेस की वजह से ही तुम्हें मिला है। तब डोवान याद करता है उस गेम वाले प्लेयर को। इससे पहले जब डोवान गेम खेल रहा था उसकी हालत खराब हो रही थी, तभी लास्ट में जाकर उसके सामने एक प्लेयर आया था। डोवान ने उससे गेम में बात की और ऐसा लगता है कि डोवान ने उस वक्त एक स्वॉर्ड जीत ली थी, फायर किंग गोल्ड स्वॉर्ड खरीद कर दी थी। एक्चुअल में डोवान जो भी खेल रहा था उसके बदले में पॉइंट्स मिल रहे थे, उसी के बदले में हम चीजें खरीद सकते हैं गेम के अंदर, ये तो सभी जानते होंगे। सो बेसिकली डोवान ने गेम खेला और उसे मिली थी वो स्वॉर्ड। डोवान के सामने फिर से मैसेज आता है कि तुमने एक मॉन्स्टर चियोलवू को हरा दिया है, तुम्हें मिलते हैं इतने पॉइंट्स। इसके सामने काफी सारे पॉइंट्स आते हैं जो कि गेम खेलने के बाद भी हमें मिलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जैसे ही डोवान को नए पॉइंट्स मिलते हैं फिर से सिस्टम एनालाइज करने लग जाता है। इस बार ये सील्ड सब्स्टिट्यूट गेमर बन जाता है। डोवान कहता है कि ये सब क्या चल रहा है, मैंने तो ऐसे ही कहा था कि गेम में जैसे मेरी जिंदगी है वो असली में हो जाए, लेकिन ये सच में हो रहा है। व्हाट द हेल इज दिस? डोवान के सामने मैसेज आते हैं यू हैव रीच्ड द लास्ट लिमिट, यू हैव रीच्ड द लास्ट स्किल। डोवान हैरानी से कहता है कि क्या क्या ये सच है? मैं जो गेम में हासिल कर रहा हूँ वो मैं जिंदगी में पा रहा हूँ, मुझे वो सारे स्किल मिल गए जो आज तक मैंने गेम में हासिल किए हैं। एक्चुअल में ऐसा लगता है कि डोवान को जो गेम में प्लेयर मिला था वो अब उसकी रियल लाइफ बन चुका है। अब डोवान उन्हीं स्किल्स के सहारे जो उसने गेम में पाए हैं, उन्हीं स्किल्स के सहारे किस तरह से गेम में सरवाइव करेगा, ये हम देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। पे मिलते हैं, बाय बाय गाइस।